चलिए प्यारे, तो लास्ट चैप्टर प्यारे बच्चे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कहता है। ठीक है जी, तो इससे बिल्कुल नई बात आपके सामने आ रही है गुरुजी। इंटीग्रल को सॉल्व करने का कुछ अलग तरीका बनाया गया गुरुजी। प्रॉपर इंटीग्रल, दो तरीके के इंटीग्रल होते हैं, एक प्रॉपर इंटीग्रल प्यारे बच्चे और एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये पेन कहाँ ले गए बालक तो लोग हमारे। टेंशन मत, ड्रामे करता रहे रोज। आइए प्यारे बच्चे, पहले थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ते हैं गुरुजी, अंग्रेजी से रूबरू होते हैं। तो लीजिए साहब, अंग्रेजी क्या कह रही है गुरुजी। तो आते हैं प्यारे बच्चे, सीखते हैं सबसे पहले प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल जरा सुनना गुरुजी मेरी बात, लिखना बाद में गुरुजी, समझना मेरी बात को। ये द डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं मेरे मालिक, जिसमें लिमिट दे रखी हो ए से बी एफ एक्स डी एक्स is said to be proper integral if the range of integration is finite। मतलब जो लिमिट होगी प्यारे बच्चे वो निश्चित होगी थी हमारी, इनफाइनाइट में कभी बात नहीं होगी। एंड द इंटीग्रेंड एफ एक्स इज बाउंडेड। इंटीग्रल मतलब जो इंटीग्रल के अंदर लिखा लगा हुआ है वो चीज हमारा क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए सवाल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल में तौर पे हम समझते हैं गुरुजी, पहला कि 0 से π/2 cos x। पहली बात कि रेंज ऑफ लिमिट की, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है प्यारे, फाइनाइट है। दूसरी बात प्यारे बच्चे, ये हमारा cos x क्या है प्यारे बच्चे, बाउंडेड हो रहा, क्योंकि cos π/2 0 होता, cos 0 हमारा कितना होता, 1 होता। दूसरी बात प्यारे बच्चे, जैसे ये दे दिया जाए 0 से 1 sin x अपॉन x, रेंज ऑफ लिमिट इंटीग्रेशन फाइनाइट है। और आप ये भी जानते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x कितना होता। ठीक है जी, तो ये हमारे इंटरवल क्या कहलाएंगे, 1 से 2 dx अपॉन x। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे ये क्या 1 पे भी कुछ वैल्यू को निकाल रहा, x इक्वल टू 1/1 रखोगे तो भी प्यारे, लेकिन ये 0 से 2 होता है ना ये सवाल के अंदर, तो ये 0 पे अनबाउंडेड हो जाता, क्योंकि 0 रखने पे इनफाइनाइट बन जाएगा। तो पहले एक डेफिनेशन को समझो, दिमाग की बत्ती जलाओ, प्रॉपर क्या होती है। फिर दूसरी बात आती है, दो तरीके के इंटीग्रल होते हैं, एक प्रॉपर इंटीग्रल और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में भी दो तरीके की बातें आती हैं, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। तो पहले प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब समझे, इसमें क्या है कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, फाइनाइट। दूसरी बात, जो इंटीग्रल के अंदर रखा हुआ वो बाउंडेड होना चाहिए उस लिमिट के अंदर प्यारे। ठीक है, बिना आई समझ में टेंशन मत लो गुरुजी, ये खेल समझोगे तभी चैप्टर को पढ़ पाओगे गुरुजी। ठीक है जी, तो जितने भी बच्चे मेरे मालिक बाद में क्लास को देख रहे हैं वो इन चैप्टरों से नहीं पढ़ना प्यारे, पहले चैप्टर बाद वाले चैप्टर को पढ़ना है गुरुजी, चैप्टर नंबर 5 से पढ़ना है। चैप्टर 1 2 3 4 की तरफ नहीं जाना, 2 3 4 मन तो है ही नहीं सिलेबस में आपके। चलो प्यारे टेंशन मत लो, लिखो तो सही पहले।
आ गई? ओके। तो आइए प्यारे बच्चे, अब आती है हमारी बात किसकी? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस तरीके के होते हैं? द डेफिनेट इंटीग्रल, जो भी चलेंगे प्यारे वो हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल चलेंगे। इसलिए पहला चैप्टर इसलिए रखा गया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता, जो कि आपने 12th में पढ़ा वही चैप्टर को यहाँ रिपीट कर दिया गया। इज said to be an improper integral। तो प्यारे बच्चे इसकी कुछ कंडीशन बनी। पहली कंडीशन क्या हुई? द इंटरवल a, b is not finite। नॉट फाइनाइट मतलब प्यारे बच्चे एक लिमिट कम से कम इनफाइनाइट होगी। एंड द इंटीग्रेंड एफ एक्स इज बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल। तो मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे सवाल आएंगे आपके सामने, तो लेकिन मैं आपको कुछ सवालों से बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे कुछ एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, e की पावर x डी। रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट नहीं है ना जी सवाल के अंदर। लेकिन पहली बात है ना जी, प्रॉपर तो बना ही नहीं, प्रॉपर की शर्त ही यही है कि पहले रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट होनी चाहिए। लेकिन हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि प्यारे बच्चे ई की पावर इनफाइनाइट जो होता वो इनफाइनाइट होता, और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता? यदि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट रख दिया जाए तो प्यारे बच्चे क्या आ गई उसकी वैल्यू? जीरो। और ई की पावर जीरो रख दिया जाए तो क्या हुआ? वन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? बाउंडेड हो गया। लेकिन पहली शर्त को ये फॉलो नहीं कर रहा है। यदि पहली शर्त को फॉलो कर रहा होता तो एक प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता। ये बीएससी फाइनल ईयर का मैथ पढ़ रहे हो, ये शुरू के 4 चैप्टरों में बीएससी फाइनल का, शुरू के 4 नहीं, दूसरे तीसरा चौथा, इसके बाद मेरे मालिक ये, ठीक है जी, अलग चीज शुरू हुई गुरुजी। दूसरा जी, यदि कह दें 1 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स, तो वही बात, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना? और ई की पावर 1 कितना? ई की पावर 1 होगा जी। ई की पावर 1 कितना? ई हो गया जी। ठीक है जी। चलिए, तो पहली इसने कहा कि पहली शर्त को मैंने आपसे फॉलो करवा दिया गुरुजी। अब दूसरी शर्त क्या कहता है गुरुजी? द इंटरवल, इसने कहा अब इंटरवल तो a, b जो है इज फाइनाइट एंड एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड ओवर दिस इंटरवल। ये पूछी नहीं जाती कोई भी डेफिनेशन, ये याद नहीं करनी है, समझनी है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, ये याद नहीं करनी, ये बता रहा है कि ये क्या चीज है जी, क्या रूल बनाए गए हैं, बस इनको याद नहीं करनी। कभी यूं कहो जी ऐसे की तरह मैंने याद करिया, पर्ची बुला के लिख दिया, ठीक है जी, हंसी तो एक भी ना होगी। तो इसने कहा प्यारे बच्चे कि जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारी प्यारे बच्चे, ठीक है जी, वो तो फाइनाइट है, लेकिन इंटीग्रेंड जो है वो हमारा बाउंडेड नहीं हो रहा। 1/x, यदि x इक्वल टू 0 पे तो क्या हो गया? ठीक है जी, एफ एक्स हमारा जो है उसने कहा इज नॉट बाउंडेड। दूसरा उसने कहा 1 से 3,
dx अपॉन x माइनस वन और x माइनस तो 1 से 3 के बीच में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो एट x इक्वल टू 1 पे एंड x इक्वल टू 2 पे एफ एक्स जो है इज नॉट बाउंडेड। तो प्यारे ये बच्चे बाउंडेड नहीं बना रहा, क्योंकि वो उस फंक्शन को क्या कर रहा है, इनफाइनाइट। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर एंट्री का लिए गुरुजी। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, टेंशन मत लो गुरुजी, तो वैसे ही आपको समझाने के लिए। हो गई, हो गई। अब जब करोगे तभी तो दूर होगी। यार ये तो सही होने जाएगा गुरुजी। अब यदि मैंने इसे भेज दिया ना गुरुजी, तो 10 दिन तो आपकी क्लास ना चलेगी प्यारे। ठीक है जी, ये कभी कभी किसी क्लास में दिक्कत कर जाए तो आपके पास एक हैंड रेस का ऑप्शन है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही ना कि तुझे ना आ रही, मुझे ना आ रही। यदि आएगी ना, सबको ही ना आएगी प्यारे। आ गई, आ रही है अब तो। ओके। किसने कहा क्या कि नाइदर द इंटरवल ए कॉमा बी इज फाइनाइट, ना तो इंटरवल फाइनाइट है ना ही हमारा फंक्शन बाउंडेड है। लिमिट हमारी 0 से इनफाइनाइट है। और प्यारे बच्चे, ई की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, लिखते क्यों ना हो।
ठीक है जी। तो आइए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने तरीके के होते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो तरीके के होते हैं, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है गुरुजी, इनसे हम सवालों को हल करेंगे, इनके द्वारा कुछ रूल बनाए गए, उन रूलों को फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे इस सवाल के अंदर। तो चलिए गुरुजी। तो पहली बात आती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, और इसे हम इनफाइनाइट इंटीग्रल भी कहते हैं। तो कहते हैं ए डेफिनेट इंटीग्रल, पूरे चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल ही चलते रहेंगे, ए से बी एफ एक्स डी इन विच द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन is infinite। मतलब सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या कहलाएंगे, इनमें रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट होगी। तो इसकी तीन पॉसिबिलिटी संभावना बनी कि लोअर लिमिट हमारी इनफाइनाइट हो, अपर लिमिट इनफाइनाइट होगी। लोअर लिमिट बात करेगा, यदि एक ही बात करेगा तो माइनस इनफाइनाइट बात करेगा, है ना जी। और यदि अपर लिमिट की बात करेगा तो प्यारे हमारी बी की बात करेगा इनफाइनाइट। और तीसरी बात ये हो सकती है कि दोनों ही लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो। भाई तीन ही पॉसिबिलिटी तो बनी है, चौथी कोई और बन सके मेरे मालिक? ना बन सके ना, या बन सके? नहीं। आप कह रहे हो बना दूंगी, मैं तो बना दो जी, आप तो महान हो। तो कहा इसने कि दैट इज आइदर बी इज इनफाइनाइट, और प्यारे बच्चे ए इज इनफाइनाइट, और बोथ, दोनों ही, है ना जी। इंटीग्रेशन की लिमिट इसे कहते हैं प्यारे बच्चे क्या? लोअर लिमिट। और इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अपर लिमिट। ये अक्सर मेरे मालिक इन चैप्टरों को लल्लू पंजू मास्टर जो है मना करते हैं कि नहीं मेरे मालिक इन्हें आता है। यार आओ जी, इन्हें छोड़ दोगे, बीएससी फाइनल ईयर का मैथ है प्यारे, इन्हें छोड़ दोगे तो फिर क्या आएगा? ठीक है जी, जो फिजिक्स का पोर्शन है, वेक्टर का पोर्शन है प्यारे, अब क्या आएगा क्या ना आएगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल की बात है गुरु जी। ठीक है जी। तो आज मेरे मालिक थर्ड सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आ गया है, बड़ी खुशी के दिन है उनके लिए, मेरे मालिक बड़े खुश हो रहे हैं प्यारे बच्चे। हंस लिए फोर्थ, जैसे ही वो खुलेगा प्यारे तब मायूसी का ऐसा ठिकाना। एंड द इंटीग्रेंड एफ एक्स इज बाउंडेड is called an improper इंटीग्रल ऑफ। तो प्यारे बच्चे सवाल तो बहुत सारे आएंगे अभी, और फर्स्ट काइंड। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फर्स्ट काइंड की तीन कंडीशन है गुरुजी हमारी। ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी उन सवालों को हल कैसे करते हैं, पहले उन शर्तों को सुनिए प्यारे। पहला केस हमने कहा ए से इनफाइनाइट एफ एक्स, तो उसने कहा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ए से एक्स एफ एक्स। दूसरी बात प्यारे, है ना, है ना जी। इनकी शर्त एक और है गुरु जी, हर चीज जो निकल के आए प्यारे, प्रोवाइडेड
लिमिट दैट द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। दूसरी बात प्यारे बच्चे, यदि नीचे वाली लिमिट इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बी एफ एक्स दी है, तो क्या कर देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले उसे फाइनाइट में चेंज करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसका इंटीग्रल करते हैं। दूसरी शर्त, तो इसके लिए भी रूल यही बनाया गया कि ये भी हमारी लिमिट क्या हो, फाइनाइट। तीसरी बात, यदि दोनों ही लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट दे रखी हैं, तो कहते हैं पहले उन्हें फाइनाइट में चेंज करो जी। जैसे ए से बी होती है, तो ए से बी को आप ए से सी प्लस सी से बी, तो माइनस इनफाइनाइट से सी, ठीक है जी। माइनस इनफाइनाइट तो मतलब नहीं गुरु जी, क्या करते हैं, लिमिट x1 टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस x1 से सी एफ एक्स डी प्लस सी से x2, तो लिमिट x2 टेंडिंग टू एफ एक्स प्यारे चेंज कर लिया हमने इंटरवल को। इंटीग्रल जब तक नहीं कर सकते जब तक उन्हें हम फाइनाइट में ना लिया, मुझे रूल है गुरु जी, इनके बिना सवाल नहीं चलेंगे गुरु जी, ठीक है जी। तो चलिए गुरु जी, फिलहाल तो जब ये सवाल चलेंगे तब आपकी दिमाग की बत्ती को जलाएंगे, थोड़ी देर चलेंगे बस, आज ही आज चलेगी अंग्रेजी है, ठीक है जी, थोड़ी देर बस, फिर उसके बाद इतिहास चलेगा।
तो कितने तरीके के होते हैं प्यारे? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड में एक शर्त होती है कि कोई ना कोई लिमिट इनफाइनाइट के रूप में जरूर होगी, लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंदर सेकंड काइंड में ये होती है कि कोई भी लिमिट इनफाइनाइट नहीं होगी। तो दूर से ही पहचान लेते हैं कि इम्प्रॉपर फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है। उसमें क्या होता है कि लिमिट इनफाइनाइट होगी लेकिन फंक्शन जो होगा बाउंडेड होगा जी। लेकिन उसमें क्या है कि लिमिट जो है उसमें कोई ना कोई इनफाइनाइट होगी, इसमें लिमिट फाइनाइट होगी लेकिन फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो रहा होगा। अब अनबाउंडेड होने के लिए कई शर्त आ गई कि वो लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड हो, वो कह सकते हैं अपर लिमिट पर अनबाउंडेड हो, वो कह सकते हैं दोनों लिमिट पर अनबाउंडेड हो, और वो कह सकते हैं प्यारे बच्चे एक बीच वाली लिमिट पर अनबाउंडेड। तो उसकी 4 पॉसिबिलिटी बनी। इसमें तो क्या बनी? 3 पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि एक बार तो ऊपर की लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, एक बार लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट हो जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी ये दोनों ही लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाए। इनके बीच में तो कोई वैल्यू होती नहीं, इनफाइनाइट बीच में तो आता नहीं होती। ठीक है जी। उसमें 4 पॉसिबिलिटी हुई। क्या? कि ऊपर वाली लिमिट पर अनबाउंडेड हो, नीचे वाली लिमिट पर अनबाउंडेड हो, तीसरी पॉसिबिलिटी उनके बीच में किसी लिमिट पर अनबाउंडेड हो, चौथी पॉसिबिलिटी दोनों पे अनबाउंडेड हो प्यारे। ठीक है जी। तो कैसे हल करेंगे जी? आइए प्यारे बच्चे, समझ में आई? नहीं मेरी भी नहीं गुरुजी, बीएससी फाइनल है, लास्ट है चैप्टर, टेंशन मत लो गुरुजी। 4-5 दिन और मेहमान हो आप इसके बस खाली। 4-5 दिन में आपकी इंटीग्रल की टेंशन खत्म होने वाली है। अच्छा तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको कौन सा पढ़ने हैं पहले चैप्टर, बाद वाले जो वीडियो बाद में देख रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो अगली बार से प्यारे बच्चे सिर्फ आपकी हमारी मुलाकात कहाँ होगी? ऑफलाइन। ठीक है जी, ऑनलाइन नहीं प्यारे। थक गए हो ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के, मैंने मान ली 2-4 बच्चों को देखते रहे, झलक सी आती है। ठीक है जी, बाद में कभी भाग जा, कभी कोई आ जा, कभी कोई का जा। जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय नमस्ते करके निकल रहा हूँ। ठीक है जी। हाँ, तो मम्मी कम से कम देख तो लेंगी बच्चे को, वहीं छोड़ के आएंगी बच्चा पढ़ रहा ना पढ़ रहा जी भी। ए डेफिनेट इंटीग्रल ए कॉमा बी एफ एक्स is said to be improper integral of second kind if the range of integration is finite but the इंटीग्रेंड समझ गए ना? इंटीग्रेंड का मतलब है जो प्यारे इंटीग्रल के अंदर रखा हुआ है, इज अनबाउंडेड एट 1 or more पॉइंट। ए से मतलब वो नीचे वाली लिमिट पर अनबाउंडेड हो प्यारे। ठीक है जी। वो प्यारे बच्चे यार, इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू बी। यदि प्यारे बच्चे ये अनबाउंडेड हो गया ऊपर वाली लिमिट में, तो कहते हैं कि उस वाली लिमिट में से कुछ घटा दो, है ना। ये सपोज करो एफ साइन क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी है जो 0 से बड़ी है। सपोज करो वो 1 और 2 है, 2 पे अनबाउंडेड हो रहा, तो 2 में से जरा सा भी कोई वैल्यू घटी, 2.01 वैल्यू घट रही है, 0.001 घट रहा है, तो 1.99 चली जाएगी, तो उस पर अनबाउंडेड खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। जब सवाल आएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा जी मेरी बात को। तो एफ एक्स इन पे इसके द्वारा ही सवाल हल करे जाते हैं।
प्रोवाइडेड, फिर वही बात, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। Here f sign is a small पॉजिटिव नंबर। तो समझ में आ गई होगी बात कि एफ साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, जीरो नहीं होगी। ठीक है, कुछ भी हो, जीरो से छोटी वैल्यू कुछ भी हो गुरुजी। अब हमने क्या क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी, यदि प्यारे बच्चे शुरू में पढ़ाए जावे तो बच्चा कहे मैं तो किया टाटा बाय बाय, एफ एक्स इज अनबाउंडेड, बीएससी बाद में कर लूंगा, एट एक्स इक्वल टू ए वन। यदि प्यारे बच्चे वो नीचे वाली लिमिट पर अनबाउंडेड हो रहा हो तो क्या करते हैं प्यारे बच्चे, एफ साइन जोड़ देते हैं। ठीक है जी। और जो अंग्रेजी हमने यहाँ लिखी गुरुजी, वो अंग्रेजी बात यही लिखी जाती है। ठीक है जी। अब तीसरी बात ये आई कि ये अनबाउंडेड हो जाए सी पे, सी मतलब सी जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच में वैल्यू है। जैसे -1 से 1 है dx अपॉन एक्स, तो -1 से 1 के बीच में एक वैल्यू जीरो है, हो गई ना। तो जीरो पे अनबाउंडेड हो रहा, -1 और 1 पे अनबाउंडेड नहीं हो रहा प्यारे। ठीक है जी। नारी समझ, मेरी भी नारी गुरुजी, जब तक सवाल नहीं आएंगे ये गाथा समझ में नहीं आएगी। और आप चाहो मैं सीधे सवाल करूंगा तो प्यारे बच्चे गाथा समझ में ना आएगी। ठीक है जी। हाँ, if fx is unbounded at x equal to c only, where जो c है वो क्या है प्यारे, a और, तो प्यारे बच्चे a से b एफ एक्स डी। मेरी बात को सुन तो सही, मैंने तोड़ दिया ए से सी प्लस सी से बी। यदि इस पे अनबाउंडेड है अपर वाली लिमिट पे तो प्यारे बच्चे मैंने आपको क्या बताया, घटाते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट एफ साइन टेंडिंग टू, और प्यारे बच्चे यदि नीचे वाली लिमिट पे अनबाउंडेड है तो जोड़ते हैं। अब दो चीज चल रही है तो यहाँ पे हमने दो चीज मान ली, एक एफ साइन मान लिया और एक हमने एफ साइन। ठीक है। चैप्टर बड़ा मजेदार है गुरुजी, उलझाने को इतना उलझाने कि आपके किसी के मास्टर के बस की ना, आज तक उसका सोल्यूशन ही ना कर पाया। सॉल्यूशन भी हम ही बताएंगे, सिखाएंगे भी हम, तो मास्टर से पूछ के देख लियो। तो चौथी पॉसिबिलिटी तो आपकी वैसे बनती नहीं है, कहा जाता लेकिन इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं दे रखा, इज बाउंड अनबाउंडेड एट बोथ द पॉइंट ए एंड बी। तो प्यारे बच्चे ए से बी यदि दोनों पे अनबाउंडेड है तो फिर वही हमने यहां कह दिया ए से के और प्यारे के से बी। ठीक है जी। तो चार पॉसिबिलिटी बनी, चारों पॉसिबिलिटी के लिए कुछ रूल बनाए गए, उन इन रूलों के द्वारा हम सवालों को हल करते हैं। फिलहाल तो अंग्रेजी लिखो, जब सवाल आएंगे तभी बत्ती जलेगी।
तो कल अभी मैसेज आया, कल का अपडेट होगा जी ऐप हमारा, तो उस टाइम हम कोई मैसेज नहीं कर पाएंगे आप लोगों को। ठीक है जी, क्लास शुरू हो गई तो टाइम पे ही शुरू हो जाएगी, 12:15 बजे तक आपके टाइम पे क्लास शुरू हो जाएगी, नहीं होगी तो होगी नहीं। क्या वो 2 घंटे में अपडेट हो, 3 घंटे में हो, 5 घंटे में हो, पता नहीं। उस टाइम ऐप ऐप जो है काम नहीं करता भाई। जितने भी एप्लीकेशन वाले होते हैं उनका अपडेट होगा गुरुजी। तो जो ऑफलाइन आ रहे हैं वो फोन कर लेंगे प्यारे, जो ऑनलाइन आ रहे हैं 12:15 बजे तक क्लास चालू नहीं होती तो हो नहीं ना आते फिर। ठीक है जी, ध्यान रखें। ये सुबह ही पता चलेगी 10 बजे के बाद।
ओके, आ जाओ प्यारे। अब सवाल कुछ शुरू करते हैं, उससे पहले एक अंग्रेजी पढ़ते हैं। जिन पे किताब हो प्यारे बच्चे, ऑनलाइन में भी किताब नहीं है, ऑफलाइन में भी किताब नहीं है, कोई बात ना। आगे से किताब जो आप खरीद के रख रहे हो, दहेज में रखी हुई है, वो खुल ही नहीं रही है प्यारे, लेकिन खरीद क्यों ली प्यारे जब ऑनलाइन पढ़ रहे तो आप। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कहलाता है व्हेन द लिमिट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज डिफाइंड अबव। ये पेज नंबर 65 पे, I65 पे अंग्रेजी लिखी हुई है, उसको मैं हिंदी में आपको कुछ कुछ ट्रांसलेट कर रहा हूं, इसका मीनिंग समझे क्या कह रहा है। ठीक है जी। व्हेन द लिमिट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज डिफाइंड अबव, ये कहा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हमने ऊपर समझाया आपको। इम्प्रॉपर इंटीग्रल कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता? थ्री टाइप होते हैं, इतना पता है, सीधी सीधी चश्मा लगा के मोटी बुद्धि याद रखो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड में लिमिट एक ना कोई लिमिट इनफाइनाइट होगी। इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड में लिमिट आपकी फाइनाइट होगी। ठीक है जी। ओहो, ये बात है, मैं ढूंढ लूंगी। तो इज ए डेफिनेट फाइनाइट नंबर, यदि कोई निश्चित नंबर निकल के आता, वी से दैट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। तो हमारा जो इंटीग्रल है प्यारे, वो क्या कहलाता? कन्वर्जेंट कहलाता। एंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लिमिट। जो भी वैल्यू निकल के आएगी तो हमारी वो उसकी वैल्यू ऑफ लिमिट कहलाएगी। व्हेन द लिमिट इज प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, यदि किसी इंटीग्रल की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट निकल के आ जाए, तो वो इंटीग्रल हमारा डाइवर्जेंट कहलाता है और उसकी लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती सवाल के अंदर। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट, इसने अंग्रेजी में ये कहा है ना जी। हाँ, तो एक और बात कही, वो भी पढ़ दूं क्योंकि वो एक सवाल ऐसा और आ रहा है, ये कह रहा इन दिस केस द नाइदर द डेफिनेट नंबर, ना तो निश्चित वैल्यू निकल के आया, कहते हैं ना एक फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और +1 के बीच में। जब साइन या कॉस आता है तो हम उसकी वैल्यू कहते हैं इनफाइनाइट। तो ना तो वो हमारा एक डेफिनेट नंबर निकल के आया, नॉर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ना ही वो प्लस इनफाइनाइट निकाले ना ही माइनस इनफाइनाइट निकाले। तो इंटीग्रल इज सेड टू बी ऑसिलेटिंग एंड द इस केस में भी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो प्यारे बच्चे, अब हम जितनी देर रामायण कथा पढ़ रहे थे, उस रामायण कथा को न पढ़ते हुए मेरे मालिक हम सवालों की ओर प्रवेश करते हैं। तो बताओ जी, कौन सा सवाल करा है आपको? जल्दी बोलो यार। है शेकिन, तो शेकिन लिखो। तो सेकंड वाला सवाल कौन से टाइप का है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, प्रॉपर है, या फिर हमारी कौन से काइंड का है? इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर में भी कौन सा है? इम्प्रॉपर में भी कौन सा है प्यारे ऑनलाइन बच्चों? कुछ समझ में आ रहा? मैं तो जा रही हूँ क्लास से बाहर। इतनी तो मेरी मम्मी ने सुना, मैं जितनी तू सुनावे। है ना जी। कितना? 1 से dx अपॉन रूट। ठीक है जी। तो कौन सा इंटीग्रल है? अरे इम्प्रॉपर फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है? फर्स्ट का। आप क्या कह रही हो, सेकंड या थर्ड? भगवान कब बुद्धि देगा, देगा भी या ना देगा? तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले उसको रूल को बनाया गया कि उस लिमिट को फाइनाइट बनाना पड़ता है। अब हम उसका इंटीग्रल कर पाएंगे जैसे पुराने तरीके से करते थे। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है जी। तो क्या 1 से x की पावर -12, तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे है ना जी, x की पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1 से। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x की पावर ½ अपॉन हाफ, हाफ ऊपर पहुंच गया 1 से x। कितना हुआ प्यारे कि 2 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट,
x की जगह एक बार हाफ, एक बार x की जगह 1। तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, 2 इनफाइनाइट की पावर हाफ। फाइनाइट पे लिमिट, लिमिट वहीं यूज होगी जहां x का फंक्शन है, जहां लिमिट x का फंक्शन नहीं है वहां लिमिट यूज नहीं होती। तो प्यारे बच्चे इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ लो, इनफाइनाइट में कुछ भी घटा लो, इनफाइनाइट में किसी की चीज की मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं ये इंटीग्रल क्या हुआ, यदि कोई निश्चित वैल्यू आ रही है, चाहे प्लस आवे, +5 आ जाए या -5 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, तो कन्वर्जेंट। यदि लेकिन प्यारे बच्चे हमारी ये वैल्यू क्या, यदि इनफाइनाइट आ रही है, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो कहते हैं क्या, कहते हैं 10 द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड देयरफॉर, ये अंग्रेजी लिखी जाती है, द गिवन इंटीग्रल इज, क्या बताया प्यारे मैंने आपको, डाइवर्जेंट, है ना जी। हाँ, तो लिख लो फटाफट, इतनी बात को फटाफट। यदि वो पूछता बाई चांस की कि ये कौन सा इंटीग्रल है, तो आप कहते द गिवन इंटीग्रल, यदि ऐसा भी लिख दोगे, इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये तीनों चैप्टर ऐसे चैप्टर बनाए गए बीएससी फाइनल में, तीनों चैप्टर में सवाल बनता था प्यारे, लेकिन अब किसी एक या किसी 2 चैप्टर में से सवाल बनने की संभावना है। अब किसमें से बनेगा, किसमें से ना बनेगा, या किसमें भंडार के रूप में आएगा, कहना बहुत मुश्किल काम है।
आ जाओ, टेंशन फ्री। पीछे नहीं चलते प्यारे। अब जल्दी बोल प्यारे कि दूसरे का जल्दी पार्ट बता कौन सा। मैं ना बताऊंगी। फर्स्ट। अरे आप तो चलो पता। लिखो प्यारे, फरमाइश आई पहले पार्ट की। तो कृपया प्यारे बच्चे, टाइम मॉर्निंग में मिलेगा आपको? कोई दिक्कत तो ना? 8 से 9:30 करीब मिलेगा गुरुजी आपको टाइम। कॉलेज जाओगे तो क्वालिफाइड टाइम पे भी मिल सके, 9 से 8:30 से 10। कौन सा टाइम शूट करेगा? सेकंड सेमेस्टर के पढ़ने का। हाँ अच्छा, ऑफलाइन ऑफलाइन ओनली, दूसरा सेंटर, घर पे नहीं। नो घर, नोट अलाउड एनी पर्सन। साहिब मुझे भी घर वाले निकालने को तैयार बैठे हैं कि भैया तू भी निकल घर से। ठीक है जी, चलें? तैयार हैं आप? ओके, बाय बाय। कॉलेज के पास है, छत पे कूद के आओगे तो सीधे कॉलेज पे गिरोगे, वहीं पे आ जाओ। तो क्या कह रहे हैं? सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अरे क्या है इंटीग्रल, ये तो बता दो। 3 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन x-2 का। ठीक है जी। तो मैंने आपको यार कितनी बार बताई, आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती कि इंटीग्रल ऐसे नहीं करते जब तक उसे फाइनाइट में नहीं लिया होगे। तो इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं गुरुजी, इतना तो बता दोगे आप? अरे इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं प्यारे? इसे टी मान ले। अरे प्यारे, जिंदगी में टी मानते मानते बीत जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन टी ना खत्म होगा कभी जिंदगी में। तो x-2 की पावर -1 अपॉन थ्री से 3 से x इनफाइनाइट तो बात ही नहीं आती गुरुजी। तो माइनस लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x-3 से। तो प्यारे बच्चे, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x-2 1 अपॉन 3-2। तो प्यारे बच्चे, -1 अपॉन इनफाइनाइट -1/1 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 -1। तो वैल्यू क्या हो गई? ठीक है जी। तो अंग्रेजी क्या लिखी जाती है? तो अंग्रेजी लिखी जाती है कि वैल्यू हमारी, अंग्रेजी जरूर लिखनी है, फाइनाइट आ रही है, दो अंग्रेजी को ध्यान रखना। 10, एक पहले अंग्रेजी लिखवाई, अब ये 10। द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज यूनिक। यूनिक का मतलब हमसे नहीं है, यूनिक का मतलब है सिंगल वैल्यू से। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज क्या? कन्वर्जेंट। जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कहलाएगी, है ना जी। एंड द वैल्यू इज, कितनी आ रही है निकल के? ये कितनी आई प्यारे? इज 1। तो लिखते क्यों ना हो प्यारे? अंग्रेजी शुरू की कठिन थी, वैसे एक्सरसाइज बहुत आसान है। बोलिए आपके सामने जब ये न्यूमेरिकल चलते रहेंगे आप खुद कहोगे चल क्या पढ़ा रहा, तो उससे ज्यादा तो हम ही होशियार हैं।
तो रात को ही वो अपडेट कर देते हैं, लगा देते हैं, कभी सुबह अर्ली मॉर्निंग लगा देते हैं, कभी 10 बजे के बाद अपडेट करते हैं गुरुजी। तो पता नहीं चलती गुरुजी बस। तो बस एक बार 11 बजे करीब फ़ोन कर लेना, जो ऑफलाइन आने हैं 10:30 बजे तक फ़ोन कर लेना मुझे कि आना नहीं आना। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, बेकार में बैठे रहना टेंशन के लिए। 12:15 बजे तक क्लास चालू होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ना, मैसेज तो आते ही तू बोल जा है। तू बोले क्या बोले गुरु जी, कुछ बोलता है? हाँ रिंग करता है ना। अब नोटिफिकेशन रिंग बंद कर रखी हो तो क्या करेगा गुरु जी? जब तुमने वैली का शौक ना तो क्या करेंगे, घर की वैली बंद कर दो, घर की मेहमान भी आएंगे बार बार से निकल जाएंगे, खोले ही मत ना किसी को दरवाजा। चले चलो फिर। तो आगे बढ़े गुरु जी, फालतू में आप कितना काम करते रहो गुरु जी। पूछो प्यारे, 5 मई का जल्दी पूछो ना। फर्स्ट बता दे तो फर्स्ट लिखो प्यारे, टेंशन क्यों ले रहे हो? है नारी आ गई है यार, तुम्हें ऐसी बात क्या करे दिन मालिक, आवाज ना आ रही बार बार, आ रही है ना? देखो अबे आ गई। तो लो जी, किसी को बताइए मतलब चल क्या रहा। तो लास्ट बताते हैं जिससे आप घर पे सवालों को ट्राई कर सकें। तो आइए, थोड़ा सा पढ़ लियो टाइम निकाल के, ऐसा काम हम नहीं करते कभी भी जिंदगी में, आज तक ना करा, तब क्या करेंगे क्या। तो ध्यान रखना गुरु जी, अगली साल ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन में दिक्कत ये आती है कि हम 5वें चैप्टर पे चल रहे होंगे और आप चल रहे होगे पहले पे। ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत ना, पहले पे भी ना चलो, कोई टेंशन वाली बात ना आप,
ठीक है जी। हाँ, हम 5 में भी चल रहे होंगे, लेकिन दूसरी का टेंशन ये है कि सवाल कहाँ से होंगे पूरे हैं, वहां सॉल्यूशन नहीं आएंगे। यहाँ तो लड्डू आ गए, खाने को मिल गए, वहां सॉल्यूशन नहीं आएंगे, वहां दोस्त का दिमाग खाया जाएगा, दोस्त गलत उतारेगा, तुम भी गलत उतारोगे। ठीक है भाई, ये तो बहुत बड़ी गलत सूचना दी। ठीक है जी, अब तो हम मेरे मालिक हमारी हालत बिगड़ चुकी है। टीप टीप का टीप टीप के साइन हाइपोबोलिक थीटा ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन, प्यारे बच्चे, कॉस हाइपोबोलिक थीटा ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन। तो क्या हुआ यार, पहले नीचे वाली लिमिट को फाइनाइट तो बना, तभी तो हम सवाल को हल करें। साइन हाइपरबोलिक एक्स तो कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस एक्स से ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस 2 अपॉन, तो -1 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल नहीं बताऊंगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स से -1/2 कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, एक बार ई की पावर 0 प्लस ई की पावर -0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर 0 1, 1/2, 1 प्लस 1 कितना, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो 1/2, लिमिट यहां तो लगेगी नहीं, 2 ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस ई की पावर इनफाइनाइट। तो मैंने अभी तुझे बताया कि ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है जी, तो रख दे 1/2, 2 -0 ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो 1/2, 2 माइनस इनफाइनाइट, 2 में से माइनस इनफाइनाइट घटाएगा, माइनस इनफाइनाइट में डिवाइड करेगा, तो इंटीग्रल क्या हुआ, सवाल में कुछ है, कुछ भी ना आगे, तो लिखेगा तभी तो ना लगेगा, पहले लिख फटाफट, तो लड्डू है खाता रहे।
तो चलिए गुरु जी, मिलते हैं आपसे अनुपमा देखने के बाद। मिल रहे हैं 2 मिनट बाद, कोई टेंशन वाली बात ना, इंतजार करो, घूम के आओ। ठीक है जी, भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है।